Good morning, all. In continuation with my previous video, which is about the respiration in human being, two of these questions given in your NCRT is very much important. Even in fact, in my previous class, many of the students asked me about this, that how the lungs design in human beings to maximize the area for exchange of gases. I think one of the students asked me about the alveoli, that how alveoli helps in exchange of gases. So in this particular video I want to explain you about that. Okay, the structure over here I have drawn, then this particular answer I have written. अगर आप चाहो तो आप अपने आंसर को आप अपने ढंग से भी लिख सकते हो, पर ये दो क्वेश्चन को मैंने पिक किया है आपके एनसीईआरटी का ही। एक ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन, और ये जो है फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई ये आउटटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये दोनों आप कर भी लोगे, आपके होमवर्क में भी हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एल्वियोलाई, आपको स्ट्रक्चर याद है? एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट था? ब्रोंकियोल से अटैच था, याद आया? ठीक है। सो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट। जहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको एक्सप्लेन किया, वो आपका कहाँ पर होगा? बेसिकली एल्वियोलाई, बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज होगा। ठीक है। सो नंबर 2 पॉइंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सिंपल जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये एक्सचेंज हो जाएगा, दैट वी कॉल इट एज डिफ्यूजन, बट इट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा, तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये दो चीज़ें होती हैं। सो मूवमेंट ऑफ जो भी गैसेस है वो कहाँ से होगा? फ्रॉम हाइयर प्रेशर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होगा। ओके, मैंने यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया है। पार्शियल प्रेशर आपको पढ़ना है 11th क्लास में। मैंने एक आउटबॉक्स में करके यहाँ पे लिख दिया है, जस्ट टू कीप इन योर माइंड कि वो क्यों हो रहा है, पर इसका एक्सप्लेनेशन 10th में नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको। मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर को यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहेगा आपको, बस यही पार्शियल प्रेशर है। यही पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट हमको देखना है, और वही देखते हुए मतलब हमारे बॉडी में होता है, और उसी हिसाब से मूवमेंट हो जाता है गैसेस का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको आप लिखोगे। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स दैट फाइनली टर्मिनेट्स इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स मैक्सिमम सरफेस, ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, 80 मीटर स्क्वायर दिस वन ऑफ 2 ह्यूमन लंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये आप ध्यान रखोगे, इतना आप लिख लोगे। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन जब करने जाओगे, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है ये दो डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ध्यान दोगे। देखो, मैंने ये जो दो डायग्राम आपके सामने दिया है, इस दोनों डायग्राम में मैंने जो पहला आपका स्ट्रक्चर उठाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, उसका इंटरनल जो एपिथेलियल लेयर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट एल्वियोलाई पार्ट, ये वाला जो एल्वियोलर कैविटी है, ये कैविटी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वाइमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक है, किसका? एल्वियोलाई का। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, अब जब ब्लड कैपिलरी का बात करते हो तो उसका भी जो अंदर का थीलियम है, जो एपिथेलियल है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, देन इनसाइड दैट आरबीसी जो फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने आरबीसी ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो डायग्राम है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन। यहाँ पर आप देखते हो ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरी क्या करता है? ये ब्लड कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लाता है। चूँकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? इसका। आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू
आउटसाइड, राइट। ठीक है, तो बस फिर उसी हिसाब से कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है, तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टेक्स प्लेस and movement of oxygen takes place from inside to outside. So this is what about the movement of oxygen and carbon dioxide which is taking place inside and outside the alveoli and the blood capillary. So this is explanation of what you asked. Some of the student asked me about this. Now after this, this is one of the important topic in your NCERT given. प्लीज़ आप इसको ज़रूर लिख लोगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में आपको जितना पढ़ना है आप उस पर फोकस करोगे। आपको पढ़ना है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब मूव करता है तो कैसे मूव करता है। 3 बातों पे आपको फोकस करना है। मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके भी लिख दिया है आपको। हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। आप सब जानते हो हीमोग्लोबिन जो है HB जिसको हम डिनोट करते हैं, ये रेड कलर पिगमेंट है और इससे जो है ऑक्सीजन जो है अटैच्ड होता है। इस तरह से इससे ऑक्सीजन अटैच होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो बनाता है वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4, यहाँ पे मैंने दिया ना 4, यहाँ पे मैंने ये 4 ड्रॉ भी किया है। ऑक्सीजन ये 1 2 ये 3 और ये यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है मुझे तो मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये 4। ठीक है, तो इस पर आपका कहने का मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट पे आप फोकस करोगे, हेमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड, और उसमें कितना ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन से कितना कंबाइन किया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड बाय, अब बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है कि वो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन, तो इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है ज़्यादा, तो इट इज़ कैरिंग, इट इज़ ट्रांसमिटेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो ब्लड में भी किसके पार्ट में, प्लाज्मा जो पार्ट होता है ब्लड का, उससे वो घुल जाता है, उसमें वो कैरी होता है और उसके साथ अटैच्ड होकर के, और लेकिन मोस्ट ज़्यादातर वो प्लाज्मा पार्ट में घुल करके डिजॉल्व होकर के वो कैरी होता है। So this is about the respiratory pigment, okay, and this is about the homework. ये homework मैंने आपको दिया है, ये आप कर लोगे, इंटेक्स क्वेश्चन है सारा, ये आपका होमवर्क हो गया, ये डायग्राम एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ क्लास, and part wise I have explained you all, and this is all about my today's class, that is we taken today, that is respiration in terrestrial organisms. So thank you students, all of you.